हरे कृष्णा। चमना काली, चकार भैरव, चकुल देवी, जय प्रत्यंग। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें आप बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, लेट्स सी आज सुबह की उनकी दिल की बात है। ठीक है, हम चुनाव करते हैं कुछ कार्ड्स का। चलो, और एक दो कार्ड्स हम चुनते हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, लगातार हम और कार्ड्स ले लेंगे। जो सबसे पहला कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, अगर आप इस पर्सन की तरफ देख रहे हो और ये पर्सन आपकी तरफ देख रहा है, यानी कि पर्सनली अगर आप एक दूसरे से मिल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो इनके हिसाब से चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई है। अगर आपको लग रहा था कि क्लाउडी एनवायरनमेंट था, कहीं ना कहीं पे शेडी एनवायरनमेंट था, या फिर आप मिल नहीं सकते थे, या फिर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर कोई डाउट था, मन में शंकाएं थी, तो ये पर्सन कह रही है अब वो सारी शंकाएं ऑलमोस्ट हवा हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब अभी उनकी जो सोच है वो ऐसे कि चलो भाई अब सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, मतलब उनके दिल और दिमाग में जो भी था उनके हिसाब से वो सब चला गया है। और वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके भी मन में जो शंका हुआ करती थी वो भी कहीं ना कहीं हवा हो चुकी है। आई थिंक प्रैक्टिकली अगर आप इनकी तरफ देखते हो तो आपको बिल्कुल एक सही जवाब मिल जाएगा कि हाँ अब सब कुछ सही है। ये कह रहे हैं कि भाई हम जब साथ में आते हैं या फिर हमें जब दोनों को एहसास होता है कि हाँ हम दोनों तो फॉल्ट में नहीं है। ठीक है, कई बार गुस्सा आ सकता है, कई बार आप एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हो, जो कि रीज़नेबल है। लेकिन ये सिंपल कह रहे हैं कि देखो ये होने के बावजूद भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक दूसरे के फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, ना कि नज़रअंदाज करना। ठीक है, इनके हिसाब से अभी आप दोनों समझ रहे हो कि ये पर्सन भी आपको उतना ही चाहता है जितना कि आप इसको चाहते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पे कोई अगर दिक्कत आ रही थी या फिर कोई इश्यूज थे वो अपने आप रिजॉल्व हो रहे हैं, अपने आप उसको आप उससे छुटकारा पा रहे हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेकेंड हमें जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, आई थिंक आप दोनों ने ये भी चीज़ एक्सेप्ट की है कि कुछ जो बातें हैं उनको रिजॉल्व होने में समय लगेगा, या फिर अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं कि बस आपने इच्छा की और तुरंत आपको मिल गया। उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, और वो वेटिंग जो है वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है। मे बी ये पर्सन जो है वो बहुत ही जल्द रिजल्ट चाहता है, या फिर आप इनको कह सकते हो कि नहीं हमें और समय की ज़रूरत है। तो मे बी ये चीज़ है जैसे कि अगर आप में से कोई जो है वो IVF के लिए कोशिश कर रहे हो, या फिर आप में से कोई अगर शादी के बारे में सोच रहा है, या फिर रिसेप्शन के बारे में सोच रहा है, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहा है। ठीक है, या फिर कि भाई हाँ हम अपने रिश्ते को एक बहुत ही इजी सिंपल नाम देते हैं, या फिर हम जो हमारा डिस्टेंस से जो चल रहा रिलेशनशिप है उसको क्लोज रिलेशनशिप बना देते हैं। तो ये पर्सन करके देखो कुछ चीज़ों के लिए समय लग सकता है। ठीक, तो इनके हिसाब से देखो ये प्रोसेस लंबी चलने वाली है, एंड मे बी अभी जो चल रहा है उनके हिसाब से वो बढ़िया है। ठीक है, देखो ये आपके साथ जो अपना रिलेशनशिप है उसको किसी भी तरीके से स्पॉइल नहीं करना चाहते,
कि भाई चाहे जो भी हो मेरा रिश्ता सही से चलता रहे, ठीक है। और ये जानते हैं कि आप भी उनसे खुश हो, ये भी आपसे खुश हैं। तो दिक्कत किस बात की है? दिक्कत बस इस बात की है कि कहीं ना कहीं पे इनको लग रहा है कि भाई किसी बात को लेके आप परेशान रहते हो, या फिर अगर आपको जल्द ही वो चीज़ नहीं मिली तो कभी कभी आपको गुस्सा भी आ सकता है। और ये पर्सन करके चलो कोई बात नहीं, हम उसके ऊपर काम करना डेफिनेटली शुरू कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, कुंभ राशि। देखो ये आपको एक हिदायत दे रहे हैं कि किसी भी एंगल से, किसी भी कारण से आपको गुस्सा नहीं होना है एंड अपने आप से रूठना नहीं है, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन ने बहुत मेहनत की है आपको मनाने के लिए, और ये दोबारा आपको इतनी इजीली, इतने जल्दी सैड नहीं होने देंगे, ठीक है। ये सिंपल कह रहे हैं कि देखो हर बार जो हम चाहते हैं वैसा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ हम दोनों मिलकर कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो वो कोशिश ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो ये आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर हम दोनों साथ में हैं एंड चाहे हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं एंड उसके रिजल्ट्स में मिल रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि कुछ चीज़ों के लिए हमें वेट करने की ज़रूरत है। अगर अभी हमने कुछ चाहा और वैसा नहीं हुआ, जैसे कि मान लो आप फैमिली से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी बात सुन ले, या फिर आपको इनसे कुछ कहना है और ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने या फिर फैमिली ने आपकी जो बात है उसको कम्प्लीटली नकार दिया है, ठीक है। हालात के अनुसार जो उनके सर्कमस्टांसेस है, जो उनका दिल कहता है, वो उसी को आपके सामने बेझिझक प्रस्तुत करते हैं। और आई थिंक आपको भी काफ़ी अच्छा लगता है कि आपकी जो पर्सन है या आपकी फैमिली जो है वो आपसे कोई बात छुपाए नहीं, ठीक है। तो अगर आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो कि हाँ भाई ये उनकी सोच है, तो कोई बात नहीं, ये उनकी सोच उन्होंने मेरे सामने रख दी है, ठीक है। और ये पर्सन वही कह रहा है कि देखो हालात को हम अपने हिसाब से लेते हैं, कोई व्यक्ति अपने हिसाब से लेता है तो उसके लिए डेफिनेटली समय तो लगता ही है। ये ऐसा नहीं कि भी 2 सेकंड में चीज़ें बदल गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो ये आपको ना स्पेशल और प्रीमियम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए आपका हंसता हुआ चेहरा मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपको हमेशा से ही खुलते हुए देखना चाहते हैं कि भाई आपका जो दिल है वो हमेशा बाग बाग रहे, आप हमेशा हंसते रहें एंड ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो इनके हिसाब से अगर आप ये सब कर रहे हो, ये सब आपके लिए पॉसिबल है, फिजिबल है, तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि देखो मेरे लिए आपका मेरे साथ होना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ठीक है। आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो और आपके जैसा इंसान इनका साथ दे रहा है, यही सोच के ये पर्सन दिल से बाग बाग होता है, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई क्या लगता है या फिर आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो जैसे कि मान लो हम कहते हैं ना कि भाई कोई बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा पर्सन हमसे जुड़ जाए, तो वैसी फीलिंग इस पर्सन को आपके साथ जुड़ के हो जाती है, जिससे ये पर्सन काफ़ी खुश है, ठीक है। अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि ठीक है भाई तो फिर आप क्या सोच रहे हो, तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। ये बस कह रहे हैं कि भाई हमें अपना अपना पार्ट निभाना है, ठीक है। कि जितना हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे एंड एक दूसरे को समझ के लेंगे, चीज़ें उतनी ही आसान होंगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मान लो जैसे कि आप किसी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए चले गए, या फिर आपका जो है अपने ऑफिस में ज़्यादा काम हो गया, या फिर आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो उसमें क्या होता है कि कई बार आप एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पाते। तो ये पर्सन कह रहे हैं देखो इसमें भी क्या है कि आप अगर एडजस्टमेंट कर रहे हो उस दिन के लिए, और मेरी तरफ जितना आप ध्यान दे सकते हो मैक्सिमम उतना दे रहे हो, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके ऊपर सवाल उठा रहा है, बस कह रहा है कि भाई आपसे जितना बन पड़े आप उतना समय मुझे दीजिए, और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना समय आपको दे दूँगा। अच्छा चलो, अगर ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए या फिर आप कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो क्या फिर भी आप मन में तो इनके बारे में सोचते हो, और ये बात कहीं ना कहीं उनको अंदर से पता चल ही जाती है। देखो यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई हमेशा से ही मैं आपका हूँ, और आपके लिए मेरे दिल के दरवाजे जो है वो हमेशा ओपन रहते हैं, ठीक है।
तो ये कभी मत समझना कि मैं आपसे कभी नाराज़ हो जाऊँगा या फिर कभी मैंने ऐसे आपको जताया कि मैं थोड़ा सा मुश्किल में हूँ, गुस्से में हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपसे जो अपनी फीलिंग्स हैं वो हटा दी हैं, ठीक है। मैं बस कभी कभी ऐसा जताता हूँ कि आप मेरे ज़िंदगी में मुझसे और करीब क्यों नहीं आते, ठीक है, या फिर आप इतने बिज़ी क्यों रहते हो, आप दूसरे लोगों को क्यों इतना भाव देते हो, बट ये समझते हैं कि भाई ज़िंदगी है और हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देखो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कभी अगर मुझे अकेले चलना पड़ा, ठीक है, मान लो आप एक बड़ी सी छुट्टी पे चले गए, आप मे बी ऑफिस के काम से कहीं बाहर चले गए या फिर किसी फैमिली मेम्बर की आपको देख रेख करनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो क्या होगा ऐसे में। तो हाँ, ये मैंने भी जान लिया है कि कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अगर आज आपको लगा कि कुछ समय के लिए आप मुझसे बात नहीं कर सकते और मैं अकेला रह जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, ठीक है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मैं कभी किसी और के साथ इन्वॉल्व होऊंगा, ठीक है। मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मुझे समय मिलता है जब मैं अकेला रहता हूँ तो कोई बात नहीं, मैंने अकेले रहने की भी आदत डाल ली है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। देखो ये आपको कहना चाहते हैं कि आप जितना इनका साथ देते हो इतना ही ये पर्सन खूबसूरती से आपका वेट करता है, ठीक है। और ये सिंपल कहते हैं कि भाई तुम मेरे साथ बने रहो, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकती, ठीक है। ये आपसे बस उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमेशा से तुम मेरा साथ देते रहो, और हाँ, जो भी तुम्हें मुझसे कहना है, शेयर करना है, बिना दिक्कत के शेयर करो, मैं तुम्हें कभी भी जज नहीं करूँगा, ठीक है। इस रिश्ते की खूबसूरती ये है कि तुम मुझे स्वीकारते हो, मैं तुम्हें स्वीकारता हूँ, तुम मुझे बर्दाश्त करते हो और मैं भी तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आप में क्या मिला है फ्रॉम द फॉर्चून कुकीज़। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, ठीक है। हम चुनते हैं यहाँ पे 3 कार्ड्स, ठीक है। देखिए जो पहला कार्ड आ चुका है वो है पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। ये आपको कहना चाह रहे हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए, हमारे ज़िंदगी में बातें अच्छी ही हो रही हैं एंड हमें उसका फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो तुम किसी भी प्रकार से नेगेटिविटी अपने पास मत रखो। सेकेंड जो है वो है सरप्राइज़। ये पर्सन आपको हर प्रकार का सरप्राइज़ देने के लिए रेडी है, ठीक है। तो मतलब अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एकदम से इनका कॉल आ सकता है या फिर ये प्लान करके आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। तो ये बस कह रहे हैं कि भाई आप बस इतना समझना कि मैं आपके लिए वो सब करने को रेडी हूँ जिससे आपके चेहरे पे स्माइल हमेशा से रहेगी। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है जेलसी, ठीक है। हाँ, कभी कभी ये जेलस हो जाते हैं और उनको लगता है कि भाई आप मेरे साथ हर दम क्यों नहीं रहते। अगर आप ऑफिस के लिए भी जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि मे बी आप इनसे दूर हो रहे हो, तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी इनको रहती है एंड बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी ये आपसे और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रिजल्ट। थैंक यू।